हेलो जी, शुरू करते हैं आज का काम। लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ किया था। आज पहले तो सबसे पहले मैं कूलम्स लॉ का जितना मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको करवाऊंगा। कूलम्स लॉ में लास्ट क्लास में एक छोटी सी चीज रह गई थी क्लास में बाय मिस्टेक, पहले वो काम पूरा करते हैं। मैंने आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव वगैरह करा दिया था। यहां पे एक चीज रह गई थी यूनिट ऑफ चार्ज में। यूनिट ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। ये कौन सा यूनिट होता है? ये होता है एसआई यूनिट। ये कौन सा यूनिट होता है? एसआई यूनिट। बताया था ये आपको। एक चीज जो रह गई वो ये थी, इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है। इसका सीजीएस यूनिट प्लीज वहीं पे नोट्स में ऐड कर लीजिए, वो होता है स्टैट कूलम। इसका सीजीएस यूनिट, चार्ज का सीजीएस यूनिट ये होता है स्टैट कूलम, STAT, स्टैट कूलम। ये लास्ट क्लास में बाय मिस्टेक रह गया था यूनिट, और इसकी कन्वर्जन है 1 कूलम इज 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। बाकी सब मैंने आपको बता दिया था, चार्ज के डायमेंशंस और ये सब हो गया था। बस ये स्टैट कूलम वाला पार्ट बाय मिस्टेक मिस हो गया। यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। कन्वर्जन फॉर्मूला 1 कूलम इज 3 into 10 to power 9 स्टैट कूलम। ये वहीं ऐड कर लीजिए जहां पे ये टॉपिक आपने लिखा था। ठीक, लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक्स। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स होमवर्क दिए थे, मैं उनको सबको करूंगा। प्लीज आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा। आपके हो भी गए कोई बात नहीं, मैं सारे कर रहा हूं, आप अपने स्टेप्स चेक कीजिए। काम सबने किया अटेम्प्ट? पक्का ऑनलाइन काम सबका पूरा है बेटे? ठीक है, एक एक दो दो करके क्वेश्चन आएंगे, वो करेंगे। जी बेटा कुछ कह रहे हैं? फोर्थ ये वाले क्वेश्चन में होमवर्क तो अभी सारे कर रहा हूं बेटा, सारे करूंगा, चाहे जितने भी हैं सब कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लीज पे अटेंशन, चेक योर आंसर्स, चेक द प्रेजेंटेशन बाय वे कि आप न्यूमेरिकल के रिजल्ट को लिखते कैसे हो। वो गलतियां बहुत मेजर होती हैं। फर्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हेल्ड एट अ डिस्टेंस r मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर इज F न्यूटन। दो चार्जेस हैं, बोला नहीं इक्वल हैं, तो दोनों के बीच में r मीटर का अगर डिस्टेंस है, r मीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो फोर्स दोनों के बीच में कितनी दी हुई है? F न्यूटन। कितनी दी हुई है? F न्यूटन। अब तो इसका मतलब जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपको गिवन है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज टू r बाय 2। तो फर्स्ट पार्ट में न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 बाय r बाय 2 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हो गया? r बाई 2। r की जगह क्या यूज हुआ? r बाई 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है आजकल? 4। वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो रिजल्ट आपका हुआ 4f। सीधा ओरली मत सोचना, क्योंकि अगर तो एमसीक्यू आए तो ओरल सोचो, एमसीक्यू ना आए, ऐसा डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो आपको स्टेप शो करने पड़ेंगे। बिना शो करे नंबर नहीं मिलेंगे। सेकेंड, 2r, तो न्यू सेकेंड पार्ट का फोर्स K Q1 Q2 बाई 2r का होल स्क्वायर कितना बना? K Q1 Q2 बाय 4r स्क्वायर, माने F बाय 4। सो F फर्स्ट पार्ट का फोर्स कितना आया? 4F। सेकेंड का कितना आया? F बाय 4। फर्स्ट सबको क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड। टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बोल दिया इक्वल चार्जेस, मतलब मैग्नीट्यूड क्या लोगे? इक्वल। Q1 और Q2 दोनों मैंने कितना मान लिए? Q आर प्लेस्ड एट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। Q1 Q2 बराबर है, वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ 20 किलो का बच्चा। तो जो फोर्स होगी वो किसके बराबर दिया है? वेट के। वेट कितना होता है? mg। फोर्स कितना होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज 20 into 9.8। यस और नो? 20 into 9.8।
सॉल्व करके कितना आता है 196 इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू क्या है, पूरे का स्क्वायर रूट कर दो। 196 का हुआ 14, 9 का हुआ 3, 10 टू पावर 9 का हुआ 10 टू पावर 4 और एक रूट 10 बच गया नीचे। सो 14/3 इंटू 10 टू पावर -4 नीचे रूट 10 कूलम। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा बहुत फर्क आएगा, डोंट वरी, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। जो फर्स्ट मैंने किया था वो भी बोर्ड में आया हुआ है, जो थर्ड करने जा रहा हूं ये भी बोर्ड में आया हुआ है और एकदम फुद्दू क्वेश्चन है। आंसर नंबर 3 क्या कह रहा है? टू इंसुलेटेड चार्ज, इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटेड का मतलब आपस में कहीं कनेक्शन नहीं है, दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स ऑफ चार्जेस 6.5 into 10 to the minus 7 coulombs each are separated by 0.5 meters। तो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, 6.5 into 10 to the power -7 कूलम इन दोनों का चार्ज है। 6.5 into 10 to the power -7 कूलम इन दोनों का चार्ज है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.5 मीटर्स। क्या कह रहा है? फोर्स निकालो। लो जी, पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है। K 9 into 10 to power 9, Q1 6.5 into 10 to power -7, Q2 6.5 into 10 to power -7 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस? 1/2 उसका स्क्वायर। 1/2 2 बार 2 ऊपर गया। पहले 2 ने इस 6.5 के साथ मिलन करके इसको 13 बना दिया, दूसरे ने इसके साथ मिलन करके 13 बना दिया। 13 into 13 हो गया 169। 169 into 9 करोगे, 169 into 9 करोगे, 9 9 81, 6 9 54, 54 और 8 62, 2 6 9 6 15, 1521 इंटू 10 की पावर 9 में 14 गए -5, तो आया 1.521 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन। पहला पार्ट समझ में आ गया? आगे क्या बोला? ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स व्हेन द चार्जेस आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज हाफ्ड। तो फर्स्ट पार्ट के फोर्स की बात करते हैं। F1 कितना होगा? K 2Q1 2Q2 बाय R/2 का स्क्वायर। सो 16 टाइम्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब 16 टाइम्स ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब 1.521 इंटू 10 to the power -2 आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट, व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। तो इसमें क्या करोगे? जो पहले फोर्स थी उसको 80 से डिवाइड कर दोगे। फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय 80, तो 1.521 इंटू 10 to the power -2, 1.521 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 80 न्यूटन। कैलकुलेशन हो जाएगी जी। एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, आर मतलब रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के भी होता है, एप्सिलॉन आर भी होता है। दिखाऊं? ये देख, भुलक्कड़ औरत कहां गई? आगे था। ये देख बेटे, ई आर रिलेटिव मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट इट? चलिए आगे। ये हो गया नंबर 3, नहीं नंबर 3। आ जाते हैं फोर्थ पे। ये तो उतनी सी जगह में आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम पोपट लाल। ध्यान देना बेटा, कह रहे दो चार्ज हैं, एक है 8 और एक -15, अट्रैक्ट कर रहे हैं बेचारे 20 न्यूटन से। ये इतने से मैं फेल दूंगा इसको। आंसर 3। इट इज सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। अगर आप ध्यान ना दें तो बहुत मुश्किल है। 8 और 15 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है 20 न्यूटन, तो यानी जो 20 है वो हो गया K 8 15 बाय R स्क्वायर। मानते हो? अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक समझदार एक जीपी। जीपी माने गधा प्रसाद। वो क्या करते हैं, यहां से पहले R निकालेंगे, फिर आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे,
कईयों के मुंह नीचे हो गए, हो हम तो जीपी हैं, बट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन देखा करो, निकालना क्या है, जरूरत है भी उस चीज की कि नहीं। फर्स्ट चेक, लेट्स चेक। आगे बोला इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ 7। सो पहली बॉडी कितनी हो गई, +8 में +7 जोड़ो कितना बड़ा, 15। दूसरी बॉडी कितनी हो गई, -15 में 7 जोड़ो कितना बड़ा, -8। फोर्स कितनी हो गई, के 15 माइक्रो 8 माइक्रो बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, 20 न्यूटन आंसर, सेम वैल्यू है। सो नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। छोटा करना कैलकुलेशन हमारा काम है, हम चाहें तो एग्जैजरेट करें, यहां से पहले क्या आर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, फिर यहां पे वापस उसे आगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, समझ गए ना जीपी और एपी में फर्क। ठीक, चले आगे, ये था नंबर 4। आ जाते हैं 5वें पे। 5वां क्या है, 2 बॉडीज ए एंड बी आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters अवे फ्रॉम ईच अदर। ओ माय गॉड, आंसर नंबर 5। 2 बॉडीज हैं, 2 मीटर दूर रख दिया, नाम दे दिया ए, नाम दे दिया बी, एक अंदर एक बंदर, दोनों के बीच में गैप है 2 मीटर का। चार्ज ऑन ए इज +6 कूलम, ये है +6 कूलम, इस पे -3 कूलम। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस। ओके, वेरी क्यूट क्वेश्चन। के Q1 Q2 बाई 2 स्क्वायर। आप कहोगे सर आप बड़े ध्यान से मेरे हमें बता ही नहीं रहे, चार्ज का साइन क्यों नहीं ले रहे आप। हम फोर्स का क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में साइन कभी नहीं लेते। सो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करें, आंसर आएगा 4.05 इंटू 10⁻10। वो लिखा हुआ ना, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो वेक्टर फॉर्म में करते हैं, ऐसे नहीं, मैग्नीट्यूड ही निकालना आपको। ठीक है, आगे इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। तो क्या हो जाता है, जब शेयर करते हैं तो इक्वल इक्वल चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मालूम है ना सबको। ओ क्या बात है यार। तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा जब शेयर हो जाएंगे, तो 6 - 3 कितना हुआ, 3। आधा आ गया एक के पास, आधा आ गया दूसरे के पास, गैप कितना रखा है, 2 मीटर। अब जो फोर्स होगी वो होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करो, 5.06 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, जस्ट ऐसे ही निकलनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट 6th, 6 नंबर, आंसर नंबर 6। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल ऑपोजिट चार्जेस। ओहो ओहो, कोई बात नहीं, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.9 मीटर अपार्ट। 2 हैं जी, इस पे चार्ज मान लिया Q1, इस पे चार्ज मान लिया Q2। मन्ने ना बेरा Q1 Q2 की K वैल्यू है, आई डोंट नो, इट इज नॉट गिवन। Now the gap between the two bodies is 0.90 meters. Yes or no? Yes, sir. Now, after bringing them in contact, contact में लाएंगे दोनों पे चार्ज क्या आ जाएगा, सेम। पहले जो भी हो पंडेज पड़े, पहले जो भी हो भाड़ में जाए। दोनों के पास चार्ज कितना आ गया, Q और Q। इनिशियल जो भी था, what I have to do with it? Nothing. So दोनों पे चार्ज हो गया Q Q, और दोनों को सेम डिस्टेंस पे रख दिया। फोर्स दी हुई है 0.025। आपको फाइनल चार्ज मतलब ये Q Q निकालना है, इनिशियल से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए दे रखा था। घूमो, एक को Q1 लो, एक को Q2 लो, फिर Q1 + Q2 / 2 करो, फिर Q1 + Q2 / 2 करो, फिर को हो Q1 Q2 तो निकल ही नहीं रहा, पता ही नहीं Q1 Q2 निकालना ही नहीं है। आपको तो फाइनल चार्ज निकालना है, इनिशियल से तो अपने को मतलब ही नहीं है। अभी ऐसा आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें इनिशियल से भी मतलब होगा, पर अभी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो ये कितना हुआ, और वो बोर्ड में आया हुआ है के, उसकी कैलकुलेशन बड़ी घातक है, पर उसे ओरल करेंगे, उसको करेंगे ओरल। के Q² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फोर्स कितनी दी है, 0.025 मतलब 25
गुणा 10 की पावर -3। लेट्स डू द कैलकुलेशंस। क्यू स्क्वायर 0.9 को नहीं छेड़ रहा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, वो रूट करने में हेल्प रहेगी। 25 को नहीं छेड़ रहा, रूट करने में हेल्प रहेगी। के होता है 9 × 10⁻9, 9 को नहीं छेड़ रहा, रूट करने में हेल्प रहेगी। 10⁻9 नीचे आएगा, ऊपर जाके हो गया -12। जानबूझ के ऑड पावर्स को इकट्ठा करके इवन बना दिया मैंने, ताकि स्क्वायर रूट करने में मजा आ जाए। 0.9, 5, 10⁻6, 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 1.5 माइक्रोकूलम। खत्म। कैलकुलेशन छोटा करना आप पे डिपेंड करता है कि आप ध्यान से दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते। गधे की तरह सॉल्व तो नहीं करते। ये थोड़ा, अरे यार क्यू स्क्वायर है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे स्क्वायर रूट तो करना ही पड़ेगा, तो जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको क्यों हटाऊं? स्क्वायर रूट करने में वो सिंगल हो जाएगी भाई। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7, 6 था ना पहले, 7th। ओहो, वेरी इजी क्वेश्चन। A particle of mass m carrying charge -q1 starts moving around a fixed charge plus q2। बबलू सामने प्लस q2 चार्ज है, एक q2 एक चार्ज है -q1, इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि q2 है -q1। अब कोई भी चीज गोल क्यों घूमती है? क्योंकि वो उसको पसंद करती है, क्योंकि वो q2 है ना? पर वो क्यों करती है? अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल। आपको फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल, तब भाई वो क्या करेगी? सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं आपने, mv²/r और एक पढ़ा है mr⍵²। यहां पे आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो क्या यूज करोगे? mr⍵²। तो आप क्या बोलोगे? फोर्स जो होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगी। मतलब K Q1 Q2/r² is mr⍵²। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है। t² कितना आया? 4 4 जा 16, π² × π3 एप्सिलॉन नॉट mr³ Q1 Q2। स्क्वायर रूट करके आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गई? आ जाते हैं 8th पे। जो जो आपके गलत है बेटा उसको ठीक करते रहो। आंसर नंबर 8 क्या कह रहा है? 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, दो छोटे छोटे चार्ज स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन्स। दो छोटे चार्ज स्फीयर रिपेल करते हैं एक दूसरे को 2 × 10⁻³ न्यूटन से। चार्ज ऑन वन स्फीयर इज ट्वाइस द अदर। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज मान लिया Q, सेकेंड स्फीयर पे मान लिया 2Q। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता। एक्सप्रेशन बनेगा फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। रख लो संभाल के। ठीक, पहली दो लाइन से मुझे यह समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। व्हेन टेकन 10 सेंटीमीटर फार्दर अपार्ट, और 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, फोर्स हो गई 5 × 10⁻⁴ न्यूटन। मतलब न्यू फोर्स कितनी हुई? 5 × 10⁻⁴। के दोनों चार्ज सेम, और डिस्टेंस कितना हो गया? r + 0.1 का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को कर दें डिवाइड। 2 × 10⁻3, 5 × 10⁻⁴। K कैंसिल, Q1 कैंसिल, Q2 कैंसिल, ऊपर क्या? r + 0.1 अपॉन r का होल स्क्वायर। कितना आया ये? ऊपर चला जाएगा 20/5, 4 बचा।
स्क्वायर रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2r माइनस आर, r 0.1 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। इसके बाद चार्जेस निकालने हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन 1, आपके पास आया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यह है 10 टू पावर माइनस 2, ऊपर जाके हुआ 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर 11, 10 टू पावर 11 इधर आके हुआ 10 टू पावर 14, माइनस 14, तो q स्क्वायर आ गया 1/9 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। सो q की वैल्यू आई 1/3, इससे आपके पास q की वैल्यू आई 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। q की इतनी, सो चार्ज कितना होगा यहां लिख रहा हूं, सो q1 कितना आ गया 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, और q2 कितना आ गया 2/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्स। ठीक है जी, 1/3.33 होता है ना, वो अपने आप उस हिसाब से मैनिपुलेट करा है। नैनो, नैनो 10 टू पावर माइनस 9 को नैनो लिखा है, यहां 10 टू पावर माइनस 9 करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/3 कितना होता है 33.3, 33.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम। जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग, ये कितना हुआ 0.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, दैट इज 33.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, सो 33.3 नैनो कूलम। ठीक है, 9 तक दिए थे आई गेस मैंने, 9 देखिए यही वाला है, यस इट इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं मर सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेशन बहुत गंदी है ना, ओरल करेंगे, मैच कराते हैं ना, देखो ना मैं यहां किस लिए हूं, मैच कराने के लिए तो हूं। सामने ध्यान दो बेटा, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton. Now you have two spheres, identical हैं एकदम, charges of opposite sign, magnitude का कुछ नहीं बोला, एक का ले लिया +x, दूसरे का ले लिया -y, तो मैंने x और y को नंबर माना है, x और y को क्या माना है नंबर, साइन अलग से ले लिया, तो एक मान लिया +x, एक मान लिया -y, ये दो चार्ज है मेरे पास, दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है 0.108, 0.108 इज इक्वल टू k q1 q2 बाई डिस्टेंस 0.5, हाफ का स्क्वायर, मानते हो 108, इसको मैं लिख सकता हूं 108 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 1/2 उधर जाके हुआ 1/4, 9 इंटू 10 टू पावर 9 नीचे, x इंटू वाई, 9 चौके 36, 36 दिया 108, x इंटू वाई आया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। पहली इक्वेशन कैसी लगी? ठीक, रुक जाओ बेटा, आराम से लिखना, इसके लिए मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है सबका डाउट होगा। x इंटू वाई आ गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। आ जाते हैं आगे, क्या बोला आगे? spheres are now connected by conducting wire. When you connect the two, what will happen? Sharing of charges will take place. After sharing, charges become equal. So दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा? When they share, the charge between the two, both of them will now have a charge x minus y by 2. x minus y by 2. साइन ले लिया ना, चार्ज इज अ स्केलर, यू हैव टू कंसिडर द साइन, फोर्स इज अ वेक्टर, यू डोंट हैव टू कंसिडर द साइन। स्केलर क्वांटिटी में साइन मैटर करता है, वेक्टर में नहीं करता, वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन देता है। ओके ओके, नाउ फोर्स कितनी है? 0.036, 0.036 इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ का होल स्क्वायर, ठा ठा
स्क्वायर रह गया, सॉरी, जल्दी भावनाओं में बह गया था मैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आया? 9 चौके 36, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। एक्स माइनस वाई कितना आया? प्लस माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 माइनस 6। इसको मैं एक काम करता हूं, 2 माइक्रो कूलम लिख देता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन ज्यादा बार ना लिखना पड़े। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये दो इक्वेशन समझ में आती है? पहले बताओ सॉल्व कैसे करें। यहां से y निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। ठीक है, नहीं होगी सॉल्व, हाँ, लंका लग जाएगी। चलो लंका बचाते हैं, कुछ नहीं करना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। पढ़ा है ना बचपन में? पढ़ा है ना बचपन में? जब आप छोटे बच्चे थे तब ये फॉर्मूला पढ़ते थे 10वीं कक्षा में। x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर उसमें प्लस 4xy जुड़ जाए तो क्या बच जाएगा? प्लस 2xy विच इज x प्लस वाई। यस एब्सोल्युटली, समझ गए? ओके, वैल्यू डालो। वो राइट साइड वाली दोनों पता है ओए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। 4xy xy कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। 4 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कितना आया? 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। स्क्वायर रूट करो, x प्लस वाई कितना आ गया? 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, मतलब 4 माइक्रोकूलम। ठीक है? आप कहोगे सर पप्पू बना दिया आपने, इधर नहीं लिया प्लस माइनस। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि x और y मैंने नंबर माने थे और ये प्लस है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। साइन मैंने अलग से कंसिडर किए हैं। ठीक है, सो अब दो केसेस लेके सॉल्व करो। केस 1, अगर आप एक भी करोगे टीचर नंबर दे देगा कि इतना दिमाग लगाया बच्चे ने। x माइनस वाई ले लिया 2 माइक्रो, x प्लस वाई ले लिया 4 माइक्रो। केस 2, x माइनस वाई ले लिया माइनस 2 माइक्रो, x प्लस वाई ले लिया 4 माइक्रो। क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है x बड़ा है y बड़ा है, आपने x और y तो नंबर्स माने। अब ऐसा भी हो सकता है x बड़ा हो y छोटा हो तो x माइनस वाई पॉजिटिव आएगा, ऐसा भी हो सकता है x छोटा हो y बड़ा हो तब माइनस आएगा, बट x प्लस वाई तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इनको सॉल्व करो, यहां से x आ जाएगा 3 माइक्रो 6/2 और y आ जाएगा 1 माइक्रो। मतलब Q1 इस केस में कितना आ जाएगा? प्लस x 3 माइक्रोकूलम और Q2 आ जाएगा माइनस 1 माइक्रोकूलम। दूसरा रिजल्ट पॉसिबल क्या होगा? इधर सॉल्व करो, x आ जाएगा 1 माइक्रो, y आ जाएगा 3 माइक्रो, तो इधर चार्ज आ जाएगा प्लस 1 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम। सो दो पॉसिबल आंसर होंगे, प्लस 3 माइनस 1 या प्लस 1 माइनस 3। समझ में आया? ये सॉल्विंग समझ में आई? ये आगे भी कई क्वेश्चंस में ऐसा मजा आएगा जब आपको सम और प्रोडक्ट दिया हो। सॉल्व करने का तरीका रहता है कि डिफरेंस निकाल दो इस आइडेंटिटी को यूज करके। अगर आपको डिफरेंस और प्रोडक्ट दिया हो तो सम निकाल दो, इजी हो जाती है कैलकुलेशंस। समझ में आया? प्लीज लिखिए इसको। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक छोटा सा लॉजिक जो लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा बम जलाया था। क्या? अगर एक हो पानी में और एक चार्ज हो हवा में, तब क्या करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये एक मीडियम है जी, ये मीडियम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, और ये है हवा एयर। एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे। नाउ व्हाट टू डू अबाउट द फोर्स? द प्रॉब्लम, व्हाट टू डू अबाउट द फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे ले सकता हूं? क्योंकि पूरा थोड़ी ना एयर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन और मीडियम भी नहीं ले सकता क्योंकि पूरा थोड़ी ना मीडियम है। अब हम एक ना मुन्ना ना, इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। एवरेज उवरेज नहीं होता। क्या होता है? इस कंसेप्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट डिस्टेंस। प्लीज ध्यान देना पहले।
मैं पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर फॉर्मल इसकी डेफिनेशन दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर दो चार्जेस मीडियम में है, ये है Q1, ये है Q2, इन दो चार्जेस के बीच में एयर नहीं है, कोई और मीडियम है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? D। डंगर फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। मानते हो? मानते हो? अब हम थोड़ा सा बदलते हैं। अगर मैं इस मीडियम को हटा दूं, इस मीडियम की जगह एयर रख दूं, इफ these charges are placed in air at a distance d dash, तब फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय D डैश का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है? आती है। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अभी बता रहा हूं, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, देन दिस D डैश इज नोन एज इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इफ force in medium is equal to force in air, then D dash is called equivalent distance in air. मतलब दो चार्जेस मीडियम में है, दो चार्जेस मीडियम में है, 10 न्यूटन से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। अगर एयर में रख दूंगा तो 10 से फोर्स बदल जाएगी। कितने डिस्टेंस पे रखूं कि फोर्स सेम रहे? वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे रखूं कि फोर्स क्या रहे? सेम। वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। मतलब अगर ये दोनों बराबर हुए तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाई D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई D डैश का स्क्वायर। Q1 Q2 ज्यादा घट गया, Q1 Q2 4 पाई आपके पास D डैश का स्क्वायर कितना आ गया? D स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन होता है ये? यस। तो D डैश कितना होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रूट इंटू D। मतलब स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ अ मीडियम इज दैट डिस्टेंस इन एयर एट विच if two charges are kept, they experience same force as they were experiencing in medium। मतलब अगर कोई डिस्टेंस हवा में है, कोई डिस्टेंस मीडियम में है, तो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एयर में वो हो जाएगा डिस्टेंस इनटू रूट के। ये बात समझ में आती है? मुश्किल लगा ये बताओ पहले? लॉजिक समझ में आ गया ना? ये सीबीएसई कोर्स में नहीं है, पर इजी है। देखो फर्क क्या है, एंट्रेंसेस कोई हुआ थोड़ी ना है, होता क्या है? जस्ट लिटिल लिटिल मिलाते जाओ और एंट्रेंस बनाते जाओ। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं,
बेसिक आपने पढ़ा, उसको थोड़ा सा एडिशनल कर दो, और अगर ये साथ के साथ करोगे ना कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टेज है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टेज में अगर मैं लॉजिक क्लियर कर देता हूं कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आपको सर ये क्या फुद्दू क्वेश्चन हो गया, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम एच are placed at 20 centimeter from each other so that one charge is in air and the other is in water. One charge is 10 centimeter above the surface of water and the other is 10 centimeter below the surface of water. Oh my God, ये रहा पानी। एक चार्ज जो पसंद नहीं है उसको डुबो मारा अंदर 10 सेंटीमीटर अंदर पानी में, दूसरा जो पसंद था उसको सूखा सूखा रखा 10 सेंटीमीटर ऊपर। ये चार्ज है 1 कूलम, ये भी चार्ज है 1 कूलम। अब क्या करें, कुछ नहीं, इस पानी को हटा दो। पानी की जगह अगर एयर होती तो कितना डिस्टेंस होती, r√k। अगर पानी की जगह एयर होती तो कितनी होती, क्या फॉर्मूला पढ़ा, अगर पानी की जगह या किसी भी मीडियम की जगह अगर एयर होगी तो वो कितना डिस्टेंस होगा, d√k। सो मतलब अगर इस वाटर को मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो अगर मैं इसको एयर बना देता हूं तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 1 कितना था, 10 सेंटीमीटर था, 10√81 दैट इज 90 सेंटीमीटर। और ऊपर ये अभी भी अपना बेचारा 10 सेंटीमीटर पे ऊपर बैठा हुआ है। मैंने क्या किया, पानी को हटा के हवा डाल दी। अगर पानी की जगह हवा होती तो कितना डिस्टेंस पे होती, 90 सेंटीमीटर। मतलब अब इन दोनों चार्जेस के बीच में, जो 1 कूलम के दोनों चार्जेस थे, इनके बीच में हवा में डिस्टेंस कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। मतलब ओवरऑल डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय r²। आंसर आ गया। बताओ मुश्किल था। मीडियम रिप्लेस कर दो किससे, एयर से, डिस्टेंस √k, खत्म। आइडेंटिटी याद रखनी है। नोट्स में जहां आपके न्यूमेरिकल शुरू हैं उससे ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स जो मैंने छोड़े थे, ये न्यूमेरिकल जाते उसमें आखिरी 2 पॉइंट्स, वो यही 2 पॉइंट्स थे। एक में स्टेटमेंट है, एक में फॉर्मूला है। कैसे आया वो मैंने सामने लिख दिया। ये समझ में आता है पक्का। चलो एक और करते हैं ऐसा, मैं बनाता हूं एक बढ़िया सा प्यारा सा एक कॉकटेल बनाते हैं। ये है जी Q1 चार्ज, ये है जी Q2 चार्ज, बीच में आ गई बहुत सारी दीवार। मान लिया इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, मान लिया इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, मान लिया जो तीसरा है, जो तीसरा सेक्शन है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायग्राम चेंज कर देते हैं, K3। 3 मीडियम है, ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है। बताओ फोर्स कितनी होगी। कुछ नहीं करना, इसको भी हवा में डाल दो। ये हवा में कितना हो गया, d√k1। ये कितना हो गया, d√k2। ये कितना हो गया, d√k3। फोर्स की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d इंटू √k1 प्लस √k2 प्लस √k3। अब एयर इन दोनों के बीच में, फोर्स हो गई K Q1 Q2 बाय r² d² √k1 प्लस √k2 प्लस √k3 का होल स्क्वायर। हो गया, इजी था ना। कुछ नहीं करना, अगर ऐसे मल्टीपल मीडियम्स आ गए सबको एक कॉमन मीडियम में कन्वर्ट कर दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कॉमन मीडियम कौन सा, एयर। एयर ही क्यों, क्योंकि उसकी तो सारी वैल्यूज छोटी छोटी हमें याद है ना, सीधा उसमें रिप्लेस कर दिया। आ गया समझ। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा, आप सबको क्लियर बेटा। अभी टाइम देता हूं लिखने का। एक चीज और समझ लो पहले, एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जरूरी नहीं है इसमें लगे, ये कहीं पे भी लग सकता है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। मैथ्स में आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैथ्स में एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ोगे, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये उसका कॉन्सेप्ट है। पहले मैथ्स लिख रहा हूं, फिर फिजिक्स करके दिखाऊंगा।
ब्रीफ दे रहा हूं सिर्फ, बहुत डिटेल में मैथ्स में करोगे। 10 क्लास का टॉपिक है ये। हाँ, आपको fx दिया है, कोई एक फंक्शन दिया है, कैसा भी फंक्शन है, आपको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x fx attains maximum और मिनिमम वैल्यू। हमें निकालना है कि क्या x सब्स्टिट्यूट करें कि वैल्यू सबसे बड़ी आए या सबसे छोटी आए या दोनों आ जाएं। क्या वर्किंग रूल है इसका? इसका वर्किंग रूल कुछ ऐसा है, आपको fx गिवन होता है, सबसे पहला स्टेप आप f डैश x निकालते हैं, मतलब आप डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। दूसरा स्टेप जो डिफरेंशिएट करके किया उसको शून्य के बराबर कर देते हैं, और शून्य के बराबर करने के बाद x की वैल्यूज निकाल लेते हैं जितनी भी आए। ये 3 स्टेप समझ में आते हैं? जिस चीज की सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए या सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, क्या करते हैं? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको शून्य के बराबर करते हैं, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जितनी भी आए। फिर स्टेप 4 दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और ये वैल्यूज इसमें डाल के देखते हैं। अगर दोबारा डिफरेंशिएट करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो बोलते हैं x इक्वल टू x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। मतलब अगर आप x की जगह x1 डालोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और अगर दोबारा डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू डालने पे नेगेटिव आ रहा है तो x इक्वल टू x2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये वर्किंग रूल है इसका। बाकी ये और क्या वेरिएशंस होती है वो सब मैथ्स में करोगे, अभी हम इतना नहीं डीप जाएंगे। मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी इक्वेशन को आपने मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है, आप उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर। शून्य के बराबर कर दिया, x की वैल्यूज आ गई। फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, चेक करेंगे वो x की वैल्यू डाल के, अगर पॉजिटिव आ जाए तो जो आपका आंसर है वो मिनिमम वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बेटा, चारों पांचों तो मल्टीपल हो सकते हैं, मैथ्स में बात करेंगे। इनको बोलते हैं लोकल एंड एब्सोल्यूट, बाद में बात करूंगा। हाँ बाद में यार, इतना मैथ्स आती है। बाकी गरीब बच्चे में जिनके पास फिजिक्स है, सिर्फ मैथ्स नहीं है, पीसीबी वाले, उनके साथ पंगे मत लेना, मैथ्स में सारी बातें होंगी। आंसर 11 इसी पे बेस्ड है। अ सर्टेन चार्ज Q is divided into 2 parts, small q and capital Q. So basically ये जो कैपिटल Q नामक चीज आपको दिख रही है ये कांस्टेंट है, टोटल चार्ज कांस्टेंट है। 2 चार्ज में डिवाइड किया, स्मॉल q और q माइनस q पे, तो स्मॉल q क्या हो गया? वेरिएबल। कैपिटल Q और स्मॉल q का रिश्ता क्या कहलाता है? अगर फोर्स मैक्सिमम हो, जहां ये वर्ड आपको दिख जाए मैक्सिमम या मिनिमम, इसका मतलब आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज करना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो स्मॉल q और कैपिटल Q का रिलेशन क्या होगा कि फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमम। किसको मैक्सिमम करना है? फोर्स को। तो पहले फोर्स निकालो तो सही। फोर्स है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी शायद आपको ये मुश्किल लगे, पर जब आप मैथ्स में कर लोगे ना, ये हलवा लगेगा आपको, क्योंकि तब आपको आदत पड़ चुकी होगी बहुत सारे क्वेश्चंस करने की। सो K बाय R स्क्वायर QQ माइनस Q स्क्वायर, ये हो गया फंक्शन। अब मैंने क्या बोला? किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम निकालने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट।
करो डिफरेंशिएट, df by dq, k by r स्क्वायर कांस्टेंट, स्मॉल q का डेरिवेटिव 1, कैपिटल Q कांस्टेंट था, q स्क्वायर का हुआ 2q, डिफरेंशिएट करके स्टेप 2 इक्वल टू 0, स्मॉल q कितना आ गया, q by 2, स्मॉल q कितना आया, q by 2, दोबारा डिफरेंशिएट, इसके बाद क्या करना होता है, स्टेप 3 तक हम पहुंच चुके हैं, दोबारा डिफरेंशिएट, d2f by dq2, k by r स्क्वायर कांस्टेंट, कैपिटल Q का डेरिवेटिव 0, -2 को क्या, -2, नेगेटिव आ रहा है, जब नेगेटिव आता है तो मतलब वो क्या होता है, मैक्सिमम, देयरफॉर फोर्स इज मैक्सिमम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू q by 2। जिस चीज को आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस फंक्शन को आप निकालोगे, उस फंक्शन को निकाल के उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करोगे, वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगर नेगेटिव आ जाए तो जो वैल्यू आई थी वो मैक्सिमम को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, अगर पॉजिटिव आ जाती तो ये कॉरस्पॉन्ड करती मिनिमम को। ठीक है, कैपिटल Q इज ए कांस्टेंट, स्मॉल q इज अ वेरिएबल, आप चार्ज डिवाइड कर रहे हो स्मॉल q की टर्म्स में, हमेशा डिफरेंशिएट वेरिएबल की टर्म्स में होगा, कांस्टेंट की टर्म्स में नहीं होगा। बाकी इट विल बी मोर क्लियर व्हेन यू डू दिस इन मैथ्स, तब आप ओरली कर लोगे इसको, तब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वंस यू हैव डन दिस टॉपिक इन मैथ्स। ठीक है, और देखो जो ये लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना 12, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फुद्दू है, और बहुत सारे बच्चों का गलत होता है। देखो क्या है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स वर्सेस 1 by r स्क्वायर। कूलम फोर्स और 1 by r स्क्वायर के बीच का रिश्ता, कूलम फोर्स होता है k q1 q2 by r स्क्वायर, मतलब कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ बनना चाहिए f और r का, बट यहां आपको f और r नहीं चाहिए, आपको ग्राफ किसका चाहिए, f और 1 by r स्क्वायर का, f और 1 by r स्क्वायर का ग्राफ चाहिए। f क्या होता है, k q1 q2 by r स्क्वायर, मैं जान के ऐसे लिख रहा हूं, ये क्या बन गया, y is equal to mx। So this graph is a straight line with slope k q1 q2। तो अगर चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, अगर चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो इधर ध्यान दीजिए, f और 1 by r स्क्वायर, ग्राफ ऐसा बनेगा अगर q1 इंटू q2 पॉजिटिव है, और ग्राफ ऐसा बनेगा अगर q1 इंटू q2 क्या है, नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आती है? अब जरा इस ग्राफ पे तवज्जो दीजिए, इसके बाद कुछ प्लॉटिंग भी बोली है उसने। क्या बोला, कह रहा है उसके बाद ग्राफ बनाइए अगर चार्जेस होते 1 2 और 2 -3, 1 2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और 2 और -3 का प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। तो 1 2 वाला ऊपर होगा, 2 -3 वाला नीचे होगा, बट इसकी वैल्यू क्या है 2 प्रोडक्ट करके, इसकी वैल्यू क्या है 6 प्रोडक्ट करके, तो इसका स्लोप ज्यादा है ना, तो ये नजर आना चाहिए। ये है 1 2 का, और ये ज्यादा स्लोप दिखना चाहिए, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए 2 -3 का। ग्राफ किसका है, f और 1 by r स्क्वायर का। समझ में आया? ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम्स में इतना आता है क्योंकि सबसे पहली बार जब सीबीएसई ने हॉट्स इंट्रोड्यूस किए थे ना, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था उनकी हॉट्स की किताब का। 10 साल पहले जब सबसे पहली बार आया था ये हॉट्स शब्द, जब पहली बार कॉइन हुआ था, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था उस हॉट्स की बुक का, और बहुत इंपॉर्टेंट था। 10 साल भी नहीं ज्यादा हो गए, 16 साल हो गए। बिटिया देख, फर्स्ट वाले में स्लोप कितना हो गया, 1 और 2 का प्रोडक्ट कितना हुआ, 2। सेकेंड वाले में प्रोडक्ट कितना हुआ, 2 और -3 का, -6। वैल्यू वाइज बड़ा हो गया ना बेटा। माइनस तो सिर्फ क्या शो करता है कि नीचे की तरफ है,
बट वो कितना ज्यादा नीचे है वो तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा ना। ठीक है, एक बार रिकैप, फिर मैं आज लिखना थोड़ा सा रह गया आपका, वो आप घर पे लिख लेना, मैं अभी आज रात को ही भेज दूंगा पीडीएफ। पहले प्लीज एक बार दोबारा रिकैप, मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट जो बताया आज दो, पहला कौन सा, इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या है, अगर दो चार्जेस मीडियम में है, अगर मैं उस मीडियम को एयर से रिप्लेस कर देता हूं तो कितने डिस्टेंस पे रखूं कि फोर्स सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस। फाइनल रिलेशन डी रूट के, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एनी टाइम इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग यू नीड टू सी कि हो क्या रहा है। मैं बड़ी आसानी से कह सकता था ना डेफिनेशन लिखो और ये करो, रट्टा मार लो, नहीं, अब आपको मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा रादर देन सीधा फॉर्मूले से। आप उस स्टेटमेंट को पढ़ो, कख नहीं समझ में आएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। सो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हुआ क्या। सो डी डैश कितना हुआ, डी रूट के। तो अगर आप किसी भी मीडियम को, जैसे 10 सेंटीमीटर पानी का था, कोरस्पॉन्डिंग अगर एयर होता तो ये हो जाता 10 रूट 81 which comes out to be 90 centimeters. So the total distance air would become 1 meter. आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, एक ये, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वो बताया मैक्सिमा मिनिमा। दो, कोई भी एक फंक्शन जिसकी सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू निकालनी हो तो हम मैक्सिमा मिनिमा का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जो भी फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट करें, 0 के बराबर करें, वैल्यू निकालें, डबल डेरिवेटिव करें, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पॉजिटिव आए तो क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमा, नेगेटिव आए तो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमा। अभी याद रखो, मैक्सिमा मिनिमा जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ग्राफिकली ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है वो नहीं, ये क्यों हो रहा है, क्या फर्क है। मैक्सिमा मिनिमा में मल्टीपल टर्म्स यूज होती है, लोकल, एब्सोल्यूट, क्या मतलब है उन सब चीजों का, वो ग्राफिकली बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।